टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर पहला कौन सा इंश्योरेंस है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। अब जरा मुंह बंद कर लो, ठीक है, शांति से मन में पढ़ो, ठीक है। अभी सुनूंगा तुमसे, हाँ बंद कर दो, ठीक है। देखो जी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसे कहा जाता है? जहां पे क्षतिपूर्ति का नुकसान की भरपाई करी जाती है, ठीक है। जैसे बाइक का इंश्योरेंस हो गया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं ना, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्षतिपूर्ति मतलब नुकसान की भरपाई की जाती है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नुकसान की भी भरपाई की जाती है और प्लस में मैच्योरिटी के बाद टाइम पे इंटरेस्ट के साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी पे किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो आपका रिस्क खत्म हो जाता है, दूसरा जो है आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिलता है। जबकि इसके अंदर आपका सिर्फ रिस्क खत्म होता है। बाइक का इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस लिया है, थेफ्ट इंश्योरेंस लिया है, इसमें क्या होता है कि अगर नुकसान होगा तो भरपाई करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, वो गया पैसा आपका, ठीक है। पर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या है कि नुकसान होगा तो भरपाई करेंगे, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो भरपाई करेंगे, और अगर नहीं होता है तो विद इंटरेस्ट तो मैच्योरिटी में पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा ही, ठीक है ना। ये गया टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका? री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस, ठीक है जी। देखो बहुत ही इजी वर्ड में समझेंगे, री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस। यहां पे री इंश्योरेंस और यहीं पे एक लाइन खींच करके इधर लिख देता हूं, डबल भी होता है, हाँ डबल भी आता है, सिंगल भी आता है। अरे तो पूछ तो रहा था इसे यही, हाँ। डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस क्या कहलाता है? देखिए जी, When an insurance company get it risk insured from another insurance और reinsurance कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए एक कंपनी है, जैसे कंपनी कोई ABC लिमिटेड, ये एक कंपनी है, इंश्योरेंस करती है और इसने 1000 लोगों का इंश्योरेंस किया हुआ है। समझ में आई बात? क्या 1000 लोगों का इंश्योरेंस किया हुआ है? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था उस दिन कि जनरली ये मान करके चलते हैं कि ज्यादातर लोगों का लॉस नहीं होगा, कुछ लोगों का लॉस होगा, वो इन्हीं के पैसे से भर दिया जाता है। यही होता था इंश्योरेंस के अंदर। बट क्या हो अगर बाई चांस इसके 50% से भी ज्यादा या 70% से भी ज्यादा लोगों का लॉस हो जाए? मान के चलिए मैंने 100 लोगों का बाइक का इंश्योरेंस किया और 100 में से 80 लोगों की बाइक चोरी हो गई, अब क्या होगा? मेरे को तो जेब से भरने पड़ जाएंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे में क्या होता है, कई बार कंपनियां क्या करती है कि अपने पूरे इंश्योरेंस का, इस टोटल इंश्योरेंस का किसी दूसरी से कंपनी से एक और इंश्योरेंस करवा देती है। समझ में आई बात? मतलब कहीं इसको भी लग रहा था, इस कंपनी को लग रहा था कि मुझे डर है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, इस वजह से इसने क्या किया, अपना भी इंश्योरेंस करवा दिया। किससे? XYZ लिमिटेड से। समझे? इसे कहते हैं री इंश्योरेंस। जब कोई कंपनी अपना खुद का इंश्योरेंस, कंपनी ही अपना खुद का इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से करा लेती है, तो क्या कहलाता है? री इंश्योरेंस कहलाता है, ठीक है। व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी गेट इट्स रिस्क इंश्योर्ड फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी, देन इट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। इन दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ इंश्योर्ड एज वेल एज द इंश्योरर आर इंश्योरेंस कंपनी। दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी होती है। देखो ना, ये भी इंश्योरेंस कंपनी है और ये भी इंश्योरेंस कंपनी है ना। When an insurance company find that its risk has exceed the certain limit, ऐसा लग रहा है कि इसकी रिस्क जो है वो सर्टेन लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, तो सोचते हैं कि भाई नुकसान झेलने से बढ़िया है कि इंश्योरेंस करा दो, अगर इंश्योरेंस रहेगा नुकसान होगा तो वो भरपाई कर देंगे, ठीक है ना। It transfer to a part of the risk to other insurance by the taking insurance from certain items. This contract does not affect the contract between the main insured and the insurer. अब इस कॉन्ट्रैक्ट से जो इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट से इनके बीच का जो एग्रीमेंट है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनको क्लेम यही देंगे, पर अगर इन्होंने जिन चीजों का इंश्योरेंस इनसे करवाया हुआ है वो ये उनसे क्लेम लेंगे। समझ आई बात?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस क्या कहलाता है? डबल इंश्योरेंस स्टैंड फॉर इंश्योरेंस ऑफ द सेम प्रॉपर्टी और पर्सन मोर देन वन टाइम बाय द इंश्योर्ड हिमसेल्फ। एक ही प्रॉपर्टी या एक ही व्यक्ति का इंश्योरेंस एक से अधिक कंपनियों से के द्वारा करवा दिया जाता है तो कहलाता है डबल इंश्योरेंस। ठीक है ना। डबल इंश्योरेंस हैज द डिफरेंट इंप्लीकेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फॉर इंस्टेंस द पर्सन कैन गेट द एनी नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन द ऑफ एनी अमाउंट। देखो जी, लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो आपको ये बेनिफिशियल लगता है कि भाई मैंने 5 कंपनियों से इंश्योरेंस करा लिया, 5 से मेच्योरिटी के टाइम पे अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा मुझको। ठीक है, बट अगर अदर इंश्योरेंस कराया है आपने अदर कंपनियों से तो कोई फायदा है? अगर नुकसान की भरपाई होगा तो क्या होगा? वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपस में बांट करके देंगे। ठीक है, और अगर नुकसान की भरपाई नहीं होती तो 5 कंपनियों के पास आपके पैसे गए बेकार, और अगर कराते हो तब भी एक ही के बराबर पैसे जाएगा। ठीक है, अब बोला ना, आवाज निकालने के लिए मना किया ना अभी। समझ में बात? ठीक है, तो डबल इंश्योरेंस के अंदर क्या है कि एक ही व्यक्ति या एक ही प्रॉपर्टी का एक से अधिक कंपनियों से इंश्योरेंस करा देना क्या कहलाता है? आपका डबल इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, he will get predetermined amount in case of his death during the period of policies on or the on date of maturity of the policy whichever is earlier. It means a person can take the benefit of the double insurance. लाइफ इंश्योरेंस के केस में एक व्यक्ति डबल इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकता है, बट जनरल इंश्योरेंस के केस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दोनों में डिफरेंस बताइए। ठीक है, ये नीचे एक दिया भी है टेबल बना करके। ठीक है, री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस का। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस। अगला टाइप है इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस। डस्टर कहाँ गया? अगला टाइप है हमारा, ये कर लाइन खींच देते हैं, इंश्योरेंस अश्योरेंस। ठीक है, जरा देखिए डिफरेंस बिटवीन से पढ़ लेते हैं, सीधे सीधे आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन भी हो जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस इट इज रिलेटेड टू फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? फायर या फिर मरीन इंश्योरेंस, या फिर ये कह सकते हैं जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं ना, सारे के सारे इंश्योरेंस कहलाते हैं। इसके अंदर अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, यहां पर समझ में आई बात? तो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अश्योरेंस कहा जाता है एक्चुअल मीनिंग में। अगर आपको कोई बोला है कि लाइफ इंश्योरेंस करा लो तो वो गलत है। लाइफ अश्योरेंस होता है, लाइफ का क्या होता है? अश्योरेंस होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है? इंश्योरेंस एश्योरिटी देता है कि भाई पैसा मिलेगा ही मिलेगा, या तो डेथ पे मिलेगा या मैच्योरिटी पे मिलेगा। यहां पर अश्योरिटी थोड़ी ना होती है, अगर नुकसान होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं होगा नुकसान तो गए पैसे आपके ना। ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर देखो जब कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं, पेड ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जब कोई इवेंट हैपन होता है, नुकसान होता है, तभी पेमेंट मिलती है। ठीक है, जबकि इसके अंदर दोनों ही केस में नुकसान होगा तब भी मिलेगा, मैच्योरिटी होगा तब भी मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अगर रिस्क के बाद इट इज यूज्ड व्हेन द रिस्क ऑफ अनसर्टेन नेचर इट मे और मे नॉट हैपन। देखो यहां पर कोई अनसर्टेनिटी होने का जो रिस्क होता है वो रिस्क होता है तब कराया जाता है, जबकि यहां पे रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पज से कराया जाता है। भाई पैसा लगा रहे हो, 10 साल 15 साल बाद आपको ब्याज के साथ पैसा मिलेगा वापस। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो हो रही है एक तरीके की। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पर्पज होता है इंश्योरेंस में। ठीक है, कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन, इसके अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पे अगर आप क्लेम लेना चाहते हो तो यू मस्ट हैव सफर सम लॉस। आपको कोई ना कोई लॉस हुआ हो तभी जाकर के आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लेम की जरूरत, वो लॉस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना लॉस के भी आपको मैच्योरिटी टाइम पे आपका क्लेम मिलना है। समझ, मैच्योरिटी हो जाएगी तो क्लेम मिल जाएगा। अगर मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम मिलना है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हो गए। कितने हो गए? कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, अश्योरेंस। ठीक है।